नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। हरीश आ गई होगी, आवाज़ आ गई होगी, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। कुलवीर सिंह नमस्कार भाई, विवेक राम राम, बिल्कुल। चलिए आ जाइए सभी, और सभी का स्वागत है। और लास्ट डे क्लास हमने जो शुरू की थी, वो जहाँ पर हमने छोड़ा था वो 1857 की क्रांति है। उसमें हमने नसीराबाद की छावनी हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में आप सभी को पता है नसीराबाद की छावनी है। नसीराबाद छावनी जो विद्रोह है वो हमारा लास्ट हमने कर लिया था, ठीक है। अब ध्यान देना, नसीराबाद के बाद में जो विद्रोह होता है वो विद्रोह कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो आप कहेंगे सर नसीराबाद के बाद में भरतपुर में विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? भरतपुर में विद्रोह। तो अगला टॉपिक आप डालेंगे भरतपुर में विद्रोह। ध्यान देना, भरतपुर में कोई ऐसा कोई विशेष कोई बड़ा विद्रोह हुआ नहीं था, कोई छावनी वगैरह नहीं थी वहां पर। जो भरतपुर की सेना है उसी के द्वारा क्या है ये विद्रोह किया जाता है। कुछ समय के लिए किया जाता है, कोई ज्यादा लंबा विद्रोह भी नहीं चलता है। अब इसके पीछे कारण क्या था, ध्यान रखना। कारण क्या है समझना इसको। यहां से जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है तो आप कहेंगे देखो, भरतपुर के एक नाबालिग शासक, अगर शासक की अगर बात करें, भरतपुर के शासक है तो आप कहेंगे सर नाबालिग। नाबालिग शासक है कौन? भरतपुर के। कहाँ के हैं? भरतपुर के, ठीक है। आप उसमें भी देखेंगे तो आप कहेंगे सर इन शासक के बारे में अगर बात करें, ठीक है, नाबालिग कर रहे हैं, ठीक है। अब इन शासक के अगर बारे में बात करते हैं कि भाई यहाँ के नाबालिग शासक है, उसका शासक का क्या नाम है, तो आप कहेंगे सर जसवंत सिंह नाम देखने को मिलेगा। क्या नाम है? जसवंत सिंह। कौन है? जसवंत सिंह। नाबालिग का मतलब छोटी उम्र के, कम आयु के बच्चे होते हैं। पहले मैंने आपको बताया जैसे सहायक संधियों में हमने इसके कारणों की अगर बात की, सहायक संधियां हैं जैसे, उसी में हमने अधीनस्थ पार्थकी की नीति को देखा, उसी में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को देखा। तो वहां पर कुछ प्रावधान तो ऐसे थे कि जिनका पुत्र नहीं था तो उनकी रियासत किसके पास चली जाएगी? कंपनी के पास में। लेकिन एक प्रावधान और था, जहां के शासक नाबालिग होंगे ना, जहां के शासक स्वयं क्या होंगे? नाबालिग होंगे, वहां का शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाएगा? वहां पर पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा चलाया जाएगा, ब्रिटिश कंपनी के। तो ऐसा कर लीजिए, जहां जिन रियासतों के शासक नाबालिग नाबालिग, तो वहां का प्रशासन वहां का प्रशासन पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा पॉलिटिकल पॉलिटिकल एजेंट द्वारा संभाला गया। ऐसा कर लीजिए, ठीक है। और आपको पता है पॉलिटिकल एजेंट हैं आपके, जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हैं? PA, ठीक है। और ये पॉलिटिकल एजेंट आप नोट डाल के आप लिख सकते हैं, नोट डाल के आप लिख लीजिए। ये पॉलिटिकल एजेंट ये है एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे। कहने का मतलब है आपके पॉलिटिकल एजेंट है, आपके आपके किसके अधीन कार्य करेंगे? एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे। इस चीज को ध्यान में रखना। अब यहां पर ध्यान देना, अब काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन है। अगर पूछा जाए कि भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखना, पॉलिटिकल एजेंट है, उनके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ के साथ आपके पॉलिटिकल एजेंट कौन है। तो आप कहेंगे सर कौन है? मॉरिसन। कौन है आपके? मॉरिसन। कौन देखने को मिलते हैं? मॉरिसन। तो कहने का मतलब यहाँ के शासक नाबालिग है कौन? जसवंत सिंह। और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? आपके मॉरिसन है। तो भरतपुर का प्रशासन, तो आप कहेंगे सर भरतपुर का जो प्रशासन है इनके द्वारा भरतपुर प्रशासन संभाला गया, या आप कह सकते हो संभाला क्या गया, इसको अपने हाथ में लिया गया। इसमें क्या है? मॉरिसन ने आपका भरतपुर का सारा प्रशासन क्या कर लिया? अपने हाथ में ले लिया। इस चीज को ध्यान में रखना। अब क्या होगा, यहां तक तो ठीक था सब काम, ठीक है। उसके बाद में दिक्कत क्या होती है कि यहां पर जो आपकी भरतपुर की जो सेना है, आप कहेंगे भरतपुर की सेना में
भरतपुर सेना में जो ज्यादातर जो सैनिक थे वो किस जाति के थे अगर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर वह गुर्जर और मेव जाति के थे। सेना में सैनिक कौन थे? सैनिक की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गुर्जर एवं मेव जाति, मेव जाति के, मेव जाति के थे। और मेव कौन कहलाए थे? आपको पता है कि भाई मेवों का, जैसे मेवात नाम आप सुनते हो ना, मेवात कहाँ पर? अलवर भरतपुर का साइड का जो टच है वहां पर क्या है, मेवात बोलते हैं। मेवात इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर मेव जाति क्या है, बाहुल्य ज्यादा देखने को मिलता है। और मेव कौन हुआ करते थे? वह हिंदू जिन्हें मुस्लिम में बदल दिया गया था। अगर मेव की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मेव कौन थे? जो वह हिंदू, वह हिंदू, हिंदू जिन्होंने मुस्लिम धर्म क्या कर लिया था, स्वीकार। हिंदू जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। और ये कहां थे? आपके मेवात क्षेत्र में। कहां पर देखने को मिलता है? आपके मेवात में। और मेवात क्षेत्र आपको पता है पूर्वी राजस्थान में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर सैनिक कौन है? आपके गुर्जर हैं और एक आपके कौन है, मेव है। अब हुआ ये कि भाई जो भरतपुर में आपको पता है तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आते हैं, आगे लिखेंगे उनके बारे में। तो तात्या टोपे दौसा में जब होते हैं, दौसा में, तब यहाँ से जो मोरिसन होते हैं, जो भरतपुर सेना है उसको किसके विरुद्ध भेजते हैं? दौसा। कहने का मतलब भरतपुर सेना को तात्या टोपे का मुकाबला करने के लिए भेज दिया। कहां पर? भरतपुर से दौसा। और भरतपुर में कुछ सैनिक बच गए थे और उस सैनिकों में क्या थे? आपके गुर्जर और मेव जाति के सैनिक थे। और कहा जाता है इनके द्वारा वहां पर विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विद्रोह कर दिया गया। और विद्रोह क्या? जब मोरिसन, यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 1857 की क्रांति में भरतपुर विद्रोह में मोरिसन ने कहां पर शरण ली? तो कहा जाता है भरतपुर से भागकर मोरिसन कहां चले गए? आपके आगरा किले में चले गए। कहां चले गए? आगरा। तो वहीं पर आप लिख देंगे, वहीं पर आप करेंगे वहीं पर लिखें भरतपुर की सेना तात्या टोपे के विरुद्ध, टोपे के विरुद्ध दौसा भेजी गई तथा शेष बची सेना ने और इसमें भी कौन है? गुर्जर और मेव। कौन है? गुर्जर और मेव ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है, एक बार नोट करें। तो कहने का मतलब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर है जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर आपकी जो भरतपुर की सेना है तात्या टोपे के विरुद्ध दौसा जाती है, तो ये भी ध्यान रखना दौसा गई है और उसके पीछे से शेष बची सेना में जिसमें गुर्जर और मेव जाती है, उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कब किया है? तो आप कहेंगे सर ये क्या है? 31 मई को। कब किया है? 31 मई 1857 को। कब किया है? 31 मई 1857 को। वहीं पर आप नोट डाल के लिख लेना, मोरिसन है यहां से, मोरिसन नोट डाल के लिखना, मोरिसन ने भागकर आगरा में शरण ली। कहां शरण ली है? आगरा में। आगरा में शरण ली। तो कहने का मतलब है मोरिसन कहां पर भागकर जाएंगे? आगरा में जाकर क्या लेंगे? अपने यहां पर शरण लेंगे। ठीक है, तो एक बार नोट कीजिए। तो भरतपुर का जो विद्रोह है उसमें कोई ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही ये बता देंगे कि भाई ये फॉन्ट कहीं ज्यादा छोटे तो नहीं है। ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो रही है कि भाई ये फॉन्ट की ज्यादा छोटे तो नहीं है, जो आपके जो फॉन्ट है कहीं ज्यादा छोटे तो नहीं है, आप मेरे को बता देना कि या कि सर थोड़ा बड़ा लिखे। ठीक है, अगर साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो बता देना आप।
ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। फिर अपन नीमच की छावनी है उसको देख लेते हैं, नीमच की छावनी का घटनाक्रम क्या रहा है, इसको नोट कर लीजिए और साथ साथ बता देना कि भाई फॉन्ट है वो कैसे रखना है आपको। हो जाए तो बताएं सभी। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसलिए मैंने पूछा कि भाई जो फॉन्ट है वो ज़्यादा छोटे तो नहीं लग रहे हैं आपको, बड़ा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो जाए तो बताइए मेरे को जल्दी से कि सर हो गया। हो जाए तो बताएंगे सभी कि सर हो गया है। हरीश कुमार हो गया है, ठीक है। बाकी सभी का हो गया है तो बताएं। चले, हो गया। अब ध्यान देना, अब आती है आपकी नीमच की छावनी। ठीक है, वैसे तो क्या होता है कि भाई नीमच की छावनी की अगर हम बात करते हैं तो नीमच की छावनी आप कहते हो कि राजस्थान में नहीं है। ठीक है, लेकिन व्यवहारिकता में हम देखते हैं कि तब आजादी क्या जो 1857 की जो क्रांति होती है उस समय भी नीमच की छावनी आपके कहाँ होती थी, मध्य प्रदेश में। लेकिन हम राजस्थान में काउंट क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपको पता है मेवाड़ की जो रियासत है आपकी, जो आपकी मेवाड़ रियासत है, और मेवाड़ रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे उसके अधीन ये क्या कार्य किया करती थी। और उस समय मेवाड़ रियासत आपकी कहाँ थी, राजस्थान में। कहाँ थी, राजस्थान में। इसलिए हम उसको नीमच को किसमें शामिल करते हैं, अपने राजस्थान में। समझा दे रहा हूं मैं आपको, समझना एक बार। हो गया, चले आगे। हो तो गया सबका, बचा थोड़ी है किसी का। किसी का बच जाए तो मेरे को बता देना, मैं पीछे कर दूंगा वापस। ठीक है, अब हेडिंग डाले आप, नीमच की छावनी। मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। नीमच की छावनी। अब तो ठीक है, ये फॉन्ट तो दिख जाएंगे। ठीक है, अगर कहाँ थी, अगर पूछा जाए कहाँ थी, तो आप कहेंगे सर नीमच की छावनी कहाँ थी आपकी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नीमच की छावनी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन 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 अगर पूछ लिया जाए इस पर शासन प्रशासन किसका चलता था, या आप कहें कि देख रेख है। ठीक है, देख रेख है और नियंत्रण किसका था, तो ध्यान रखना, लेकिन इस पर नियंत्रण, इस पर नियंत्रण की अगर बात करें, नियंत्रण की अगर बात करते हैं तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन, पीए का मतलब समझ जाओगे अभी तो, के अधीन, अधीन था। ठीक है, और आपको पता है उस समय मेवाड़ कहां पर, आपके राजस्थान में है। और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट इस पर कौन है, इस समय, इस समय पॉलिटिकल एजेंट की अगर बात करते हैं तो आप सभी को पता है सावर्स, कौन है आपके, सावर्स। सावर्स थे, कौन थे आपके,
सावर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, कहाँ के, आपके मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान में रखना। अब कहा जाता है कि भाई जब यहाँ पर नीमच की छावनी में, जब नीमच की छावनी में यहाँ विद्रोह की सूचना, विद्रोह की सूचना 2 जून को पहुंची, सूचना 2 जून को पहुंची कि भाई आपकी कहाँ पर, जो एक तो भरतपुर का जो क्षेत्र है और एक आपका कौन सा है, आपने जो राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद की छावनी में जो विद्रोह हुआ कि वहां पर विद्रोह कर दिया गया है, इसकी खबर कहाँ पहुंची, 2 जून को कहाँ पर पहुंची, यहाँ पर आपके नीमच में पहुंचती है। अब ध्यान रखना, अब यहाँ के नीमच का अगर पूछे कि भाई प्रशासनिक या कमांडिंग अधिकारी है, ठीक है, या आपको पूछ ले जाए कि भाई यहाँ पर जो एक ब्रिटिश से जो अधिकारी यहाँ पर जो आपको देखने को मिलते हैं, कर्नल अबोट देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलेंगे, कर्नल अबोट। तो ध्यान रखना यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी कौन है, अबोट, या आप कह सकते हो कि सर कर्नल अबोट हमें देखने को मिलेंगे। क्या है, कर्नल अबोट। कौन है, कर्नल अबोट। अब 2 जून को जब कर्नल अबोट के पास में सूचना पहुंची कि भाई विद्रोह हो चुका है, तो कर्नल अबोट ने क्या किया, सारी की सारी नीमच की छावनी को इकट्ठा किया, ठीक है, सबको एक मैदान में खड़ा किया, खुद ने बाइबल पर हाथ रख के कसम खाई कि भाई वो क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे आपके प्रति। और वहीं पर सेना को इन्होंने एक तो गंगा की कसम खिलाई और एक किसकी, कुरान की। क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, इन्होंने, मैं यही लिख दे रहा हूं, इन्होंने सेना से गंगा एवं कुरान की कसम दिलाई। किस लिए कसम दिलाई कि भाई आप किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं करेंगे। और ध्यान रखना, गंगा नदी क्या है, पवित्र है हिंदुओं के लिए, और मुसलमानों के लिए क्या है, कुरान है। और मैंने पहले भी बताया था, पहले सेना में स्वर्ण लोग है वो शामिल होते थे या मुस्लिम लोग शामिल होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिमों से तो कौन सी किसकी अपने शपथ दिलाने देख रहे हैं, यहाँ पर कुरान की, और हिंदुओं के लिए किसकी, गंगा की। और खुद कहते हैं बाइबल की क्या है, शपथ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना क्या होता है कि भाई उसके बाद में एक यहाँ पर एक सैनिक अधिकारी होते हैं, शपथ दिलाने के बाद में वो सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। और सवाल जवाब किसके, अवध के लिए, कि भाई अवध को आपने हड़पा है तो कुशासन के आधार पर आप सही थे वहां पर, क्या नहीं थे। इस मामले में गर्मा गर्मी होती है, लेकिन बाद में करके उसको क्या है, शांत करवा दिया था, ठीक है। तो मोहम्मद अली बेग, यहां पर आप कहेंगे सर मोहम्मद अली बेग, यहां पर मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, ध्यान देना, मोहम्मद अली बेग के द्वारा आप कहेंगे सर यहाँ पर आवाज उठाई गई कि भाई आपने अवध को अपने यहाँ पर कब्जे में लिया है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या नहीं है। और इनका साथ देते हैं एक हीरा सिंह। कौन होंगे आपके, हीरा सिंह। तो आप कहेंगे मोहम्मद अली बेग एवं हीरा सिंह, हीरा सिंह द्वारा क्या की, विद्रोह की शुरुआत कर दी, विद्रोह की शुरुआत की। कौन कर रहा है आपका, एक तो आप कहेंगे सर हीरा सिंह है, और एक आपके कौन है, मोहम्मद अली बेग है, वो आपको देखने को मिलेंगे। दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर विद्रोह है उसकी शुरुआत है, ये आप कर देंगे। अब ध्यान देना, अब कब की गई इनके द्वारा विद्रोह, शुरू कब किया गया, शुरू कब किया गया, तो आप कहेंगे सर अगले ही दिन 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को इनके द्वारा क्या कर दिया गया, विद्रोह है उसकी शुरुआत कर दी गई। नेतृत्व किसने प्रदान किया, तो नेतृत्व आप कहेंगे सर नेतृत्वकर्ता कौन है, नेतृत्वकर्ता, तो आपको पता है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो बेग है, मोहम्मद अली बेग है, और एक आपका हीरा सिंह। हीरा सिंह में छोटी आएगी बड़ी आएगी आप देख लेना भाई, मैंने दोनों लिख दी, मेरे हिसाब से नीचे वाली ज्यादा सही होगी, ठीक है। हीरा सिंह है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, नेतृत्वकर्ता इस क्रांति के, ठीक है। अब ध्यान देना, अब भी क्या होगा कि भाई यहाँ पर इनके द्वारा विद्रोह किया जाता है और दिल्ली की ओर क्या किया जाएगा, प्रस्थान किया जाएगा। यहाँ पर विद्रोह शुरू करके इनको कहा जाना था, दिल्ली की ओर इनको जाना था। और वहीं पर कहा जाता है कि भाई नीमच की जो छावनी होती है उसमें एक सुप्रिटेंडेंट होते हैं जिनका नाम क्या है, कप्तान लॉयड, क्या है, कप्तान लॉयड, ठीक है। और नीमच भाग रहे ये लॉयड है, ये नीमच से भाग रहे जो कुछ परिवार है, 40 अंग्रेज है जो परिवार है, मतलब परिवार तो टोटल 40 अंग्रेज हैं, इनको सुरक्षित कहाँ पर ले जाने का प्रयास करता है, डुंगला गांव में। और डुंगला गांव कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। और इसी डुंगला गांव में आपके एक रूगाराम जाट है, वो इनको क्या देते हैं,
शरण देते हैं। एक बार आप इतना लिखिए, उसके बारे में आगे लिखते हैं। फिर एक आप इतना सा पेपर लिख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं इसके आगे की घटनाक्रम पर। जल्दी से लिखिए। हो गया तो बताइए जब। हो गया। अपनी जो क्लास लगती है वो सबसे क्रिटिकल टाइम में लगती है। हम्म? ऐसा टाइम होता है जिसमें जो माइंड है वो मिनिमम सक्रिय होता है, मिनिमम क्या होता है, अपना एक्टिव होता है। चले, हो गया। हरीश रामलाल, कुलवीर, विवेक, सभी विद्यार्थी बताइए एक बार। हो गया हो तो। हाँ सर, मॉर्निंग में या इवनिंग में टाइम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये समय थोड़ा सा क्या है कि खाना वाना खा लेता है बच्चा, और थोड़ा उसके बाद में जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो कहाँ चला जाता है, आपका खाना पचाने में लग जाता है। आपको पता है उबासियाँ आती होंगी आप सभी को, ठीक है। बीच का दोपहर का जो टाइम होता है, जब भी खाना खाते हैं उसके बाद में आप कहते हैं सर हमें क्या आती है, उबासी आती है। क्या आती है, क्या आती है, आप कहेंगे सर उबासी। ठीक है। इसके आने के पीछे का संकेत क्या होता है, सोना, आपको ये पता है। ध्यान रखना, इसका आने का पीछे का मतलब होता है आपके शरीर में किसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन की। क्यों हो जाती है, क्योंकि आप कहेंगे सर हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आप कहते हैं सर शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आपका रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा किया जाता है। और उसमें भी कौन होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और ये रक्त आपके फेफड़ों में आता है, फेफड़ों में आके क्या ले जाता है, आपके प्रत्येक अंगों तक किसको पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें आप जब दोपहर को जो खाना खाते हैं तो आपके पेट में जो खाना होता है, ठीक है, अब सारा का सारा ब्लड का जो फोकस है वो किधर हो गया, आपका खाना पचाने में। किधर हो गए, आपका खाना पचाने में। जो प्रॉपर ढंग से आपका रक्त अन्य कोशिका तक, अन्य कोशिकाओं में जाना चाहिए, वो उन कोशिकाओं में न जाकर वो अपना क्या काम करे, खाने को पचाने में बिजी हो गए कि भाई अब किसको पचाना है, खाने को पचाना है। ठीक है। और उसी में जब क्या होता है, जब आपके अंगों तक जब प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और आपके नाकों के छिद्र क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो ज्यादा हवा आप नहीं ले पाते, तो आपका जो मस्तिष्क है तंत्रिका तंत्र को कहता है कि भाई आप एक काम करो, इसका जो मुंह है वो खोलो भाई। ठीक है। इसकी जो बत्तीसी है वो खोलो, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, हवा है वो जाने दो मुंह के माध्यम से। क्यों, क्योंकि नाक के माध्यम से इतनी हवा प्रॉपर नहीं जा रही है। ज्यादा हवा जाएगी तो ज्यादा हवा के साथ में ऑक्सीजन जाएगी, और ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो आपके शरीर में जहां पर जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको उबासियां आ रही है वो आना क्या हो जाए, बंद हो जाए। इसीलिए क्या होता है, आपका मुंह है वो खुलता है, उसके बाद एक लंबी सी सांस लेता है, लंबी सी सांस लेकर फिर धीरे धीरे आप सचेत अवस्था से क्या है, असचेत अवस्था में चले जाते हैं, और पता नहीं कब आपको बहुत ही प्यारी सी नींद आने लग जाती है। और 5 मिनट की सोच कर आप लेटते हो, पता नहीं फिर कितने घंटे में पूरी हो गई। ठीक है, छोड़िए। अभी ध्यान देना, अभी की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा कि भाई जो नेतृत्व है किसने कर दिया, यहाँ पर आपके मोहम्मद अली बेग है और हीरा सिंह के द्वारा, और क्रांति की शुरुआत कर दी है। ठीक है। अब ध्यान देना,
अब ये क्या करेंगे, यहाँ से सैनिक निकलेंगे जो 5 जून को, ये क्या है, आगरा होते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान करना। इनका मुख्य कार्य क्या है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, एक डायग्राम में मैं आप समझा रहा हूँ थोड़ा सा, फिर बाद में लिखवा भी दूंगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि भाई ठीक है, पैमाने पे आधारित नहीं, समझ लेना थोड़ा सा। ठीक है, आप सभी को पता है यहाँ पर नीचे का पार्ट है, यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या है आपका, थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, यहाँ का कौन सा है आपका, नीमच। ठीक है, यहाँ वाला पार्ट है ये आपका क्या है, मेवाड़। ये क्या है, मेवाड़। और नीमच का जो प्रशासन है, ठीक है, ये यहाँ पर मेवाड़ का एक पॉलिटिकल एजेंट है। कौन है, पॉलिटिकल एजेंट बदलते रहते हैं, पर इस समय आप देखेंगे तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, सावर्स। इस समय कौन है आपका, सावर्स। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ नीमच से जो कोई सेना निकलेगी, ठीक है, तो आप कहेंगे सर नीमच से सेना निकलेगी, पहले ये क्या है, उत्तर प्रदेश जाएगी, यूपी वाले पार्ट में जाएगी। कहाँ जाएगी, यूपी वाले पार्ट में। ठीक है, कहाँ जाएगी, यूपी वाले पार्ट है वहां पर जाएगी, और यूपी के पार्ट से फिर इधर आप यूपी में आप यहाँ पर एक स्थान देखते हैं, आगरा। यह है आगरा। तो सेना है पहले नीमच से निकली, नीमच से निकल के पहले कहाँ जाएगी, आपके यूपी में जाएगी, और यूपी में जाकर ये कहाँ, आगरा में है प्रवेश, यूपी के आगरा में क्या करेगी, ये प्रवेश करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर आपका क्या है, भरतपुर। ये आपका क्या है, भरतपुर। पहले भरतपुर पहुंचती है, भरतपुर के बाद में ये कहाँ जाती है, आपकी आगरा की ओर है, ये निवास करेगी। और वहां से फिर ये है, ध्यान रखना, आपको पता है ऊपर की तरफ क्या दिल्ली है। फिर इनका प्लान ये था कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तो ये घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है। एक मिनट भाई, ध्यान से समझना। हमने कहा फिर ये कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। इनका मेन उद्देश्य कहाँ का है, दिल्ली का है। ठीक है, नीमच से यूपी और इधर आगरा होके ये कहाँ जा रहे हैं, आपके नीमच की ओर। अब नीमच से कहाँ जाएंगे, दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हमने कहा कि भाई यहाँ पर नीमच में यहाँ पर विद्रोह किसके द्वारा कर दिया गया है, आपके आपके हीरानंद के द्वारा, या हीरा सिंह आप कह सकते हो, और इसी के साथ साथ में आप कह सकते हो कौन है, आपके मोहम्मद अली जो बेग है उनके द्वारा। ठीक है, वहीं पर ध्यान रखना, इस नीमच की छावनी में, यहाँ पर आप कहेंगे इसी नीमच की छावनी में यहाँ पर 40 अंग्रेज थे, 40 अंग्रेज हैं, 40 अंग्रेज हैं। अब ये अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो क्या कहोगे, भागेंगे। अब ये 40 अंग्रेज हैं, इनको लेकर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, सुप्रिटेंडेंट थे यहाँ के नीमच के, जिनका नाम क्या है, लायड, क्या, कप्तान लायड है। अब ये कप्तान लायड हैं, अब इनको क्या है, आप मैं इधर ही बना रहा हूं, वैसे चित्तौड़गढ़ में होता है। कप्तान लायड है, कप्तान एक लायड है, कप्तान लायड है। इन 40 अंग्रेजों को लेकर यह चित्तौड़गढ़ के पास में, चित्तौड़गढ़ के पास में एक गांव पड़ता है, कौन सा, डुंगला गांव। ये ध्यान रखना, ये डुंगला गांव में यहाँ आगे है, यहाँ पर अब मैं यही वैसे बना रहा हूँ, डुंगला गांव। कहाँ पर, डुंगला गांव। और ये डुंगला गांव कहाँ पड़ता है, आपका चित्तौड़ में। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। तो कहा जाता है जो आपका जो 40 अंग्रेज परिवार हैं, उनको कप्तान लॉयड कहाँ लेके आ रहा है, डुंगला गांव में। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डुंगला गांव में इनको पनाह है या शरण है किसके द्वारा दी गई, तो रुगाराम जाट के द्वारा। और यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर रुगाराम जाट है, रुगाराम जाट ने इनको क्या है, शरण दी है। रुगाराम जाट है, उसने यहाँ पर क्या दी है, इनको शरण दी है। ठीक है, और उसके बाद में आपको पता है कैप्टन सावर्स के कहने पर, या आप कहेंगे सर पॉलिटिकल जो एजेंट है सावर्स है, उसके कहने पर यहाँ उदयपुर में इनको भेजा जाएगा। और उदयपुर में कौन लेके जाएगा, तो उदयपुर के जो शासक है उस समय कौन है, स्वरूप सिंह। कौन है, आपके स्वरूप सिंह है, आपको उदयपुर के शासक है वो आपको देखने को मिलते हैं। और उन्हीं उदयपुर में स्वरूप सिंह के द्वारा क्या है, इनको कहाँ पर ले जाया जाएगा, आपके उदयपुर के पास, उदयपुर में जो पिछोला झील पर एक आपका निवास बनाया गया है जिसे जग मंदिर कहते हैं, वहां पर इनको शरण दी जाएगी। और वहां पर इनके देख रेख की जिम्मेदारी है वो किसे दी गई है, तो आप कहेंगे सर गोकुल चंद मेहता को दी गई है। किसको दी गई है, गोकुल चंद मेहता को दी गई है। ठीक है, किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए,
अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप स्टेप बाय स्टेप ढंग से देखेंगे तो इसी चीज को मैं एक स्टेप बाय स्टेप ढंग से आपको लिखवा दे रहा हूँ, साथ साथ में इसको समझाते हुए भी जा रहा हूँ, ठीक है, समझना, ठीक है। अब ध्यान देना, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर हमने कहा नीमच में, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ नीमच में, या थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ नीमच ताकि आपको समझ आ जाए पूरा घटनाक्रम, ठीक है। आप कहेंगे सर नीमच में विद्रोह हुआ, ठीक है, और विद्रोह करके मैं सीधा सा बता रहा हूँ ये सैनिक पहले कहाँ चले गए, आप कहेंगे सर सैनिक हैं वो पहले आगरा चले गए, कहाँ चले गए, आगरा, ठीक है। बीच में देवली की छावनी वगैरह लूटेंगे उसकी भी मैं चर्चा कर दूंगा आगे, और आगरा से फिर ये कहाँ जाएंगे, इनका उद्देश्य क्या था कि हमें कहाँ जाना है, दिल्ली, कहाँ जाना है, दिल्ली, ठीक है। मैप के आधार पे नहीं चल रहा हूँ मैं, बस थोड़ा समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नीमच की छावनी है जी, ध्यान रखना, यहाँ से छावनी है वो आगे बढ़ रही है, ध्यान रखना, यहाँ की जो छावनी है वो यहाँ के जो सैनिक है वो आगे यहाँ से बढ़ रहे हैं, ठीक है। विद्रोह की अगर बात करते हैं तो आप सभी को पता है कब है, 3 जून को, कब क्या है, 3 जून को विद्रोह कर दिया। अब यहाँ पर नीमच में आप कहेंगे सर नीमच में यहाँ पर कितने हैं आपके, नीमच में 40 अंग्रेज हैं, 40 अंग्रेज हैं, ठीक है। अब इनको, इन अंग्रेजों को, इनको आपके कैप्टन लॉयड है, कैप्टन लॉयड, ठीक है, कैप्टन लॉयड है, कैप्टन लॉयड, ठीक है, कहाँ लेकर गए हैं तो मैं एक बार फॉर्मेट में बता रहा हूँ, एक बार आपके डुंगला गांव में, कहाँ पर लेके, डुंगला गांव में, डुंगला गांव में शरण ली, कौन लेके जा रहा है इनको, कैप्टन लॉयड है वो लेके जा रहे हैं, कैप्टन लॉयड है वो लेके जाएंगे। और यहाँ पर शरण किसने दी है तो आप कहेंगे यहाँ पर शरण किसके द्वारा दी गई है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर शरण कौन दे रहा है इनको, रुगाराम जाट ने दी, किसने दी, आपके रुगाराम जाट है, इनके द्वारा क्या है यहाँ पर शरण दी गई है। अब ध्यान रखना, अब यहां से आप कहेंगे यहां से इनको मेवाड़ शासक कौन है आपके, स्वरूप सिंह है, कौन है, स्वरूप सिंह है, स्वरूप सिंह ने कहा लेके गए हैं, पिछोला झील के पास क्या पास क्या है, पिछोला झील पर ही है, आप कह दो पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। पिछोला झील है उदयपुर में पड़ता है, आपको पता है सभी को। पिछोला झील की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये कहां पर है, उदयपुर, कहां पर है, उदयपुर, ठीक है, वहां पर इनको शरण दी गई है। अब ध्यान रखना, किसके कहने पर अगर पूछा जाए, किसके कहने पर अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे किसके कहने पर, तो आप कहेंगे सावर्स के कहने पर, सावर्स है उसके कहने पर इन्होंने क्या किया है, इनको शरण दी है, कहां पर, जगमंदिर में। और यहां पर इन अंग्रेजों के इनकी देखभाल की जिम्मेदारी कहने का मतलब है कि भाई ये जो अंग्रेज हैं यहाँ पर 40 अंग्रेजों को पहले डुंगला गांव में कौन है, रुकाराम जाट शरण दे रहे हैं। फिर क्या है कि स्वरूप सिंह है वो यहाँ पर सेना भेजेंगे और इनको यहाँ से बचा कर लेके आएंगे और कहाँ पर, उदयपुर में लाएंगे। और उदयपुर में एक झील है आपकी पिछोला झील, और उस पिछोला झील के पास में आपका जग मंदिर है, वहां पर इनको क्या देंगे, शरण देंगे। और वहीं पर कहाँ पर, जग मंदिर के अंदर। और यहाँ पर इनके खाने पीने की, इनकी सुरक्षा की जो देखभाल की जिम्मेदारी है वो किसको दी है, गोकुल चंद मेहता को दी। किसको दी है, गोकुल चंद मेहता को दी, गोकुल चंद मेहता को दी, ठीक है। किसको दी है, गोकुल चंद मेहता को दी है, किसकी, देखभाल की जिम्मेदारी, इन सभी के देखभाल की। तो ध्यान रखना, यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन बचा कर लेके गया इनको, तो आप कहेंगे सर कैप्टन लॉयड। कहां पर लेके गया, तो आप कहेंगे सर डुंगला गांव में। शरण किसने दी, तो रुगाराम जाट ने। यहां से कौन लेके गया, स्वरूप सिंह। किसके कहने पर लेके गया, सावर्स के। कहां पर रखा, पिछोला झील। और कहां पर, किस निवास में रखा, तो आप कहेंगे जग मंदिर के अंदर। देखभाल किसने की, गोकुल चंद मेहता को दी। किसको दी, गोकुल चंद मेहता को दी है। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक घटनाक्रम तो आपका ये चला गया इधर, ठीक है, एक घटनाक्रम तो ये चला गया। दूसरे घटनाक्रम में हमें देखना है कि भाई इस सेना ने आगे चलकर कौन से करामात किए, क्योंकि ये आपको पता है रास्ते में ये देवली को लूटेंगे, ठीक है। देवली को लूट कर ये आगे बढ़ेंगे और वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। एक बार आप इस फॉर्मेट को नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसमें करना कुछ नहीं है, बस याद रखना है कैप्टन लॉयड लेकर गए हैं डुंगला गांव, रुगाराम जाट ने शरण दी है। यहाँ से
पॉलिटिकल आपका जो वहाँ का एजेंट है, सावर्स के कहने पर स्वरूप सिंह किसको यहाँ से इन परिवारों को ले आया, पिछोला झील के पास जगमंदिर में ठहराया। जिम्मेदारी किसको दे दी, गोकुल चंद मेहता को दे दी कि भाई आप इनकी देखरेख खान पान है जो भी इनकी रखवाली की जिम्मेदारी आप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बार इतना नोट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सर इसको पॉइंट में हमें लिखना है तो आप मेरे को कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको पॉइंट में भी इसको लिखवा दूंगा। ठीक है, हाँ जल्दी से आप कीजिए इसको एक बार, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर कोई भी चीज आप एक स्टेप बाय स्टेप ढंग से पढ़ेंगे ना, एक के बाद फिर आप आंखें बंद करेंगे, फिर आप देखेंगे उस चीज को कि हाँ पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो वो सारी की सारी चीज है वो पिक्चर एक बिल्कुल बहुत क्लियर हो जाती है आपकी। ठीक है, उसके बाद में उस चीज को याद करना बहुत आसान हो जाता है, समझना। रामलाल सर 3 क्लास एक साथ ही ले लो रेगुलर। रामलाल दूसरी जगह क्या है और भी क्लासें होती हैं, कुछ बैचेज हैं ऐसे, तो वहाँ पर भी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो इस वजह से टाइम जो सेट हो पाता है वो क्यों, क्या है कि प्राणी मात्र है जो भी आपके जैसे भी है, तो ह्यूमन स्ट्रक्चर है सभी का एक जैसा होता है, सभी का, सभी के जैसे कि भाई ये जो समय होता है आपको भी खाना खाकर थोड़ा सा आलस आता है, वैसे हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। पर यही है कि भाई ठीक है, आप लोगों का सब साथ होता है, जब आप दिखते रहते हैं तो हम भी आपके साथ साथ गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। लिख लिया बिल्कुल कुलवीर सिंह, बाकी सभी का हो गया है तो बताइए मेरे को। पॉइंट में सर विवेक, ठीक है पॉइंट में लिखवा देंगे विवेक, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, पीछे वाला पॉइंट में था, यहाँ तक तो हमने देख लिया था, इसको मैं पॉइंट में लिखवा दे रहा हूँ। जिसको लग रहा है कि मैं लिखना है पॉइंट में वो लिख लेगा। ठीक है, तो उसमें लिखना मैं लिखवा दे रहा हूँ। नीमच के 40 अंग्रेजों को कैप्टन लॉयड, कैप्टन लॉयड या लॉयड है, लॉयड, लॉयड बचाकर, बचाकर डुंगला गांव, डुंगला गांव पहुंचा, या गांव पहुंचे, पहुंचे जहां रुगाराम जाट ने, रुगाराम राम जाट ने इन्हें पनाह दी, या शरण दी कर लो, सही रहेगा, शरण दी। एक पॉइंट तो ये हो जाएगा आपका। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के कहने पर मेवाड़, मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह इनको 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 उदयपुर में, उदयपुर, उदयपुर में पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी, या ठहराया कर लीजिए, जग मंदिर में ठहराया। ठीक है, इनकी देखभाल, इनकी देखभाल
की जिम्मेदारी। ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे आपके जो डुंगला गांव है, ठीक है, इसमें जैसे रुगाराम जाट का पूछा गया है, रुगाराम जाट का पूछा गया है, तो उसी समय भाई आपका जैसे कैप्टन लॉयड का दिया गया था, कैप्टन लॉयड के स्थान पर वहां पर ध्यान रखना सावर्स लिखा हुआ था। ध्यान रखना, अगर कहीं पर अगर आपको देखे कि भाई यहाँ पर कैप्टन लॉयड नहीं दिया है, सावर्स दिया गया है, क्या दिया गया है, सावर्स दिया है, तो वहां पे कंफ्यूजन में नहीं आना है आपको, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना कैप्टन लॉयड होगा तो सही है, अगर ऑप्शन में लॉयड नहीं दे रखा और सावर्स दे रखा है तो वहां पर सावर्स भी कर ले, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। और यहाँ पर क्या है, गोकुल चंद, यहाँ पर कौन मिल जाएंगे, गोकुल चंद मेहता, मेहता को दी। यहां पर ये जिम्मेदारी है, देखभाल की जिम्मेदारी किसको दी है, गोकुल चंद मेहता को दी है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर लॉयड है ये तो रहेगा ही रहेगा, अगर बाई चांस ऑप्शन में ये दे नहीं रखा ऑप्शन में और वहां पर सावर्स दे दिया है तो फिर आपको किसको करना है, सावर्स को देखना है। इसके आगे की कहानी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होता है कि भाई यहाँ पर आप कहेंगे सर नीमच से सेना ने विद्रोह किया, ठीक है, विद्रोह करके ये कहाँ पहुंची, सबसे पहले चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी, चित्तौड़गढ़ से कहा जाता है हमीरगढ़ गई, हमीरगढ़ पहुंचने के बाद ये क्या है, भीलवाड़ा में होते हुए कहाँ पहुंचेंगी, शाहपुरा, भीलवाड़ा के, ठीक है, भीलवाड़ा के शाहपुरा में जब ये पहुंचती हैं तो इस चीज को ध्यान में रखना कि भीलवाड़ा के शाहपुरा के एक शासक है जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह, क्या नाम है, लक्ष्मण सिंह। तो यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कि नीमच की जो छावनी है उनके विद्रोहियों का साथ है राजस्थान के किस शासक ने दिया, ठीक है, या उनको वहां पर ठहरने की व्यवस्था किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे वहां पर कौन आएंगे, लक्ष्मण सिंह। कौन होंगे आपके, लक्ष्मण सिंह है वो आपको देखने को मिलेंगे, कौन देखने को मिलेंगे, लक्ष्मण सिंह, वो उनको वहां पर ठहराएंगे। उसके बाद में क्या होता है, इनका पीछा करते करते आप कहेंगे कि सावर्स भी आएगा, किसकी, नीमच की छावनी है जो सेना है इनका पीछा करते हुए। जब कहा जाता है कि भाई वो शाहपुरा पहुंचता है, क्या है, शाहपुरा पहुंचता है, तो शाहपुरा के जो हमने कहा अभी जो एक शासक है कौन है, लक्ष्मण सिंह, उन्होंने शाहपुरा के जो किले के दरवाजे नहीं खोले, क्या नहीं किया, उसके दरवाजे नहीं खोले, और जो आपकी जो उसके साथ में जो मेवाड़ी सेना आई थी, मेवाड़ भील कौर वगैरह की मेवाड़ी सेना आई थी, उनको रसद देने से भी उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब सावर्स के पास में कोई ऑप्शन बचा नहीं है और सावर्स कहते हैं कि यहाँ से वापस लौट जाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से वापस लौट जाते हैं। और वहां शाहपुरा से जो आपकी नीमच की छावनी के जो सैनिक है वो कहाँ पहुंचे, निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा कहाँ पहुंचते हैं, आपके चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। वहां पर कहा जाता है कि जो निम्बाहेड़ा की जो जनता ने इनका स्वागत किया, और वहां से फिर ये क्या पहुंचेंगे, देवली, कहाँ पहुंचेंगे, देवली पहुंचे, और देवली की जो छावनी है उसको लूटेंगे। अभी क्या करेंगे, देवली की छावनी है उसको लूटेंगे, और उस छावनी को लूटते हुए फिर वो कहा जाएंगे आगरा, और आगरा से फिर ये कहाँ निकलेंगे, आपके आगरा में भी एक घटनाक्रम होता है कि आगरा की जेल में बहुत सारे क्रांतिकारी हैं या कैदी होते हैं, सैनिक को है उनको बंदी बना रखा होता है, तो ये इनके द्वारा आगरा में पहुंचकर वहां के जो कैदी होते हैं, जो बंदी होते हैं, उनको भी आजाद करवाया जाएगा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, और वहां से फिर ये क्या है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये घटनाक्रम है आगे का। इतना लिख लिया तो चले, चले तो उसमें देखना आप कहेंगे सर नीमच की छावनी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कुछ कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। नीमच की छावनी, छावनी चित्तौड़ होते हुए, या छावनी के सैनिक, के सैनिक चित्तौड़ होते हुए शाहपुरा पहुंचे, शाहपुरा, मैं इसका भी एक फॉर्मेट बना दूंगा आसानी से याद हो जाएगा, जहां जहां लक्ष्मण सिंह द्वारा ने लक्ष्मण सिंह ने इनका स्वागत किया, इनका स्वागत किया। और लक्ष्मण सिंह कौन है, शासक है, ध्यान रखना, लक्ष्मण सिंह कौन है यहाँ पे, शाहपुरा शासक, शाहपुरा शासक है, ठीक है। वहां से यहां से यहां से निम्बाहेड़ा पहुंचे, ठीक है, जहां जनता द्वारा इनका स्वागत किया गया, ठीक है। अब यहां से निम्बाहेड़ा से यहां से देवली टोंक पहुंचे, कहाँ पहुंचे, देवली की जो छावनी है टोंक पहुंचे और लूटा, पहुंचे तथा छावनी को लूटा, ठीक है। हथियार वगैरह जो भी थे इनके वो इन्होंने यहाँ से क्या उनको लूट लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये कहाँ चले गए, ये आगरा। इसके बाद आगरा पहुंच कर
आगरा जेल से बंदी सैनिकों को आजाद किया। ठीक है, करवाया गया या किया इनके द्वारा। ठीक है, हाँ बिल्कुल टेस्ट लेंगे भाई इसका, जैसे इसका टॉपिक होगा बिल्कुल आपको टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो आगरा है, आगरा की जेल में जो भी बंदी थे, कैदी थे, उनको छुड़वाया और उनके बाद में ये कहाँ चले गए, आगे दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद में फिर ये कहाँ चले जाएंगे, इसके बाद ये कहाँ पहुंचेंगे, दिल्ली। दिल्ली क्या हो गए, रवाना हो गए। ठीक है, इतना घटनाक्रम आपको यहाँ पर देखना है। कल मैं इसका फॉर्मेट बना दूंगा तो आपको याद करने में थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है, और उधर ध्यान रखना है, इनके निकलने के बाद में सावर्स कहाँ पहुंचेंगे, आपके कहते हैं कि भाई नीमच में पहुंचेंगे, और नीमच में बूंदी और कोटा की सेना को बुलाते हैं, और वापस क्या है 8 जून को जो नीमच की छावनी है वहां पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे, आज का समय भी हो गया है, मिलते हैं फिर कल।